इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बनी। जरा झूम के साथ देना अगली पंक्ति पे जयपुर वालों। जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। ये प्रेम पर पंक्तियां थी, राजनेताओं को समझ में नहीं आई। आगे जो पॉलिटिशियन बैठे हैं, मैं इसी मुक्तक को दोबारा पढ़ता हूं, हर लाइन में एक नेता का चेहरा याद करिए, इससे दुगना मजा ना आए तो पैसे वापस, जो कि मिले नहीं है। अच्छा। पहली पंक्ति राहुल गांधी। अच्छा। इस अधूरी जवानी का क्या बोल बाके बिहारी लाल की जय। जागो कि इस अधूरी, मुझे कांग्रेसियों से बड़ी सहानुभूति है, ना बहू मिल पा रही है ना बहुमत मिल पा रहा है, लेकिन सब पार्टियों के नाम आएंगे, किसी एक पार्टी के होके मत सुनना, महामहिम बैठे हैं, निरपेक्ष होकर सुनना कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। अगली पंक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। बिन कथानक कहानी का, जो मित्रों मित्रों बोल के आपने हमारी भाइयों बहनों की है, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। नहीं 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 चाहिए, और ये चाय वाला सिर पे ही। थैंक यू थैंक यू, ये भिजवाया गया है केंद्र से। बिन कथानक, लेकिन अच्छा ये दोनों दूसरी पार्टी के थे, इनको एक एक लाइन दी, अपने वाले को दो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो ताली दुगनी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सुनिएगा। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने। एक एक व्यक्ति की तालियां तैयार। जिसमें धुल कर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। और अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति आस्था रखना, उनकी भक्ति मत करना, क्योंकि जब जब उन्हें देखो तो याद रखना कि उनसे बड़े लोग इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। एक बात सहमति की कह दूं, अगर 1 लाख की भीड़ स्वीकार करे, 70 वर्षों में मुझे नहीं समझ में आता कि देश में इतना बड़ा कोई प्रधानमंत्री हुआ है जो 5 फुट 4 इंच का, वो हिंदुस्तान का बेटा हुआ था जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं, इसलिए जिम्मेदारी अखबार की है, कवियों की भी है, कि सामने बैठे अतिथियों को देखकर अपनी भाषा ना बदलें, क्योंकि ये लोग बदलते रहेंगे, कभी परमानेंट रहेगा। ये आती जाती रहेंगी सरकारें, हम यहीं रहेंगे अगले 50 साल तक, जब तक जीवित हैं, और हमारे बाद जो आएंगे वो बोलेंगे। वो शास्त्री जी 5 फुट 4 इंच के थे, आदरणीय महामहिम को स्मरण है। जनरल अयूब 6 फुट 2 इंच के थे। जनरल अयूब से कहा बीबीसी के संवाददाता मार्क टली ने कि साहब आप शास्त्री जी से मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे? अहंकार में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बोला, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुझसे क्या बात करेगा, इतना सा तो है। नॉर्थ ब्लॉक से निकल रहे थे शास्त्री जी। मार्क टली ने पूछा कि साहब वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति कहता है कि आप कैसे बात करोगे, आप तो छोटे से हो। जो जवाब दिया शास्त्री जी ने, उसे अटल जी पर न्यौछावर करना। शास्त्री जी ने कहा, जनरल अयूब ठीक कहते हैं, हम दोनों नहीं मिलेंगे, हम दोनों के रूप में भारत और पाकिस्तान मिलेगा, लेकिन जब हम मिलेंगे तो मैं सर उठा के बात करूंगा, जनरल साहब सर झुका के बात करेंगे। ये कविता राजस्थान में इसलिए सुनाने योग्य है कि आज भी जब सीमाएं सर मांगती हैं तो पहला सर राजस्थान की ओर से चढ़ाया जाता है। जिन 1-2 श्रोताओं को चहलकदमी में निकलना है वे कृपा पूर्वक निकल जाएं, ताकि मैं कविता शुरू कर सकूं। स्वागत है भाई। वाह। पुलवामा के अटैक के बाद इस कविता ने काफी लोकप्रियता पाई। उस सिपाही के नाम जो इस समय खड़ा है, आपको ठंड लग रही है दोस्तों? इस समय सियाचिन में कोई लड़का हमारे गांव का खड़ा है, आपके मेरे गांव का, शेखावाटी का रहने वाला, मेवाड़ का रहने वाला, -30 डिग्री सेंटीग्रेड में। वो ना कविता सुन रहा है, ना वो भास्कर में छपेगा।
बस वो इसलिए खड़ा है ताकि भास्कर इस बीच चौराहे पर 50-60 हजार लोगों के साथ उत्सव मना सके, अपना 23वां साल मना सके। आपकी तालियां थोड़ी कम थी। बहुत अच्छा भाई। पुलवामा के जब बेटे आए तो बिजनौर के एक लड़के का शव आया। वहां के सांसद महोदय गए नहीं, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप गए नहीं। उन्हें पता नहीं था कैमरे चल रहे हैं। उन्होंने कहा यार तुम भी महिमा मंडित कर देते हो इन फौजियों को, इन्हें वेतन तो मिलता है। कई बार नेताओं को पता नहीं चलता कि कैमरे चल रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि सैनिक को वेतन तो मिलता है। मैंने एक पंक्ति की टिप्पणी का ट्वीट किया था, आप उस पर मोहर लगा देंगे तो मैं कविता शुरू कर दूंगा। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। मैंने उन मंत्री महोदय से कहा, हुजूर वेतन हम भी लेते हैं, वेतन सैनिक भी लेता है, लेकिन हम में उसमें आधी मात्रा का अंतर है। हम वेतन के लिए काम करते हैं, वो वतन के लिए काम करता है। अच्छा, वाह 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 वाह। शुरू। मैं इस गीत को सुना पाऊं, बस ऐसी भूमिका बनाना। जहां अच्छा लगे, आपकी आंखों से गंगा बहेगी, मैं जानता हूं। जहां तालियों का आवेग हो वहां हाथ खोल लेना। कार्यक्रम समापन की ओर है। निवेदन करता हूं कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, आप सबकी दाद उठे, कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। और अगली पंक्तियों पर आंखें भीग जाएं ताकि हर गांव तक जहां वो शहीद का घर हो उसे सिहरन महसूस हो सके आपकी गर्मियां। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जो लोग हाथ बांधे बैठे हैं, मैं उनसे हाथ खुलवाने का हुनर जानता हूं। 31 वर्ष हो गए मुझे यही करते हुए, लेकिन आपसे मन लिया है। मैं खराब चीज सुनाकर आपका मन खराब नहीं करना चाहता। अपने जीवन की अच्छी कविता सुना रहा हूं, तो आप भी महसूस कराइए कि मैं अच्छे लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। निवेदन करता हूं कि है नमन उनको। जिस घर से शहीद आता है उसके परिवार के एक एक व्यक्ति के बारे में एक एक लाइन पढ़ रहा हूं। हर लाइन पर आपकी वाह बढ़े, आपकी आंखें बढ़े, आपकी आंसू बढ़े, आपकी तालियां बढ़े। निवेदन करता हूं कि है नमन उनको। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बढ़िया है। जयपुर वालों जागो। बढ़िया है भाई, वाह 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 कुमार, वाह। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। एक पंक्ति शहीद की बहन पर पढ़ता हूं। 1000 साल बाद में अगर याद रखा गया तो इस लाइन के कारण याद रखा जाऊंगा। हमारी बहन गीता जी बैठी है, उन्हें समर्पित करता हूं। शायद बहनों पर यह लाइन हिंदी में पहले किसी ने नहीं कही। किसी के हाथ बंधे रह गए तो मेरा मन टूटेगा। निवेदन करता हूं कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, वाह। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। ईद पर श्रीनगर में कर्फ्यू था, तो दिल्ली की हमारी एक पत्रकार मित्र हैं, टेलीविजन में काम करती हैं, श्रीनगर की हैं, बड़ी अच्छी हैं। उन्होंने मुझे फोन करके कहा, कुमार तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं अपने भतीजी को
खिलौना नहीं भेज पाई ईद पर। मैंने कहा मुझे बहुत शर्म आती है कि आप खिलौना नहीं भेज पाई, लेकिन पुलवामा से लौटे हुए इस बेटे का चित्र आपको याद है जो भास्कर के फ्रंट पेज पर छपा था, जिसमें शहादत देने के बाद जलती हुई चिता को उस शहीद की 6 साल की बेटी अपना आखिरी सलाम पेश कर रही थी। उसका खिलौना तो आप सबने मिलकर छीना। बहुत वाह। मैं भास्कर के फ्रंट पेज पर छपे हुए उस शवदाह के आंसुओं को कविता बना रहा हूं। जुमलों में ना खो जाए ये लाइन। इस मंच पर मेरी भतीजी बैठी है जो मुझे अपनी बेटी की तरह प्रिय है कविता। उसके बचपने से मैंने 15 वर्ष से उसे सजाया संवारा है। आज भारत की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक व्यस्त कवियत्री है। हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी भतीजी अनामिका बैठी है। मैं पंक्ति समर्पित करता हूं। जिनकी आंखों में आंसू हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। पंक्ति सुनिएगा। ये मैं कहने का साहस कर रहा हूं 2 बेटियों का पिता होकर कि बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती गा रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। हाय हाय भाई वाह 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 कुमार भाई वाह वाह। बेटियां जो लोरियों हाय में हाय 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 भी प्रभाती गा रही थी, वाह। पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। सारे संबंध इसी जन्म के हैं। एक संबंध जो 7 जन्म चलता है, जो हमारी भाभियां बैठी हैं, मैं उनके चरणों में रखता हूं। आपने बड़े मन से सुना। इन तीनों पंक्तियों की ताली इस चौथी पंक्ति पर न्यौछावर कर देना हाथ उठाकर कि बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। वाह 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 वाह। तो है नमन उस देहरी को। महामहिम आप जिस आवास में बैठते हैं वो आवास आपके बैठने से धन्य होता है। वो अंग्रेज की बनाई हुई कृति है। हमारे घरों में हमारी महिलाएं, बेटियां, पत्नी, बहनें 4 साल में इंटीरियर बदल देती हैं। जयपुर में सबसे खूबसूरत फ्लैटों के डिजाइनर हैं, लेकिन जिस घरों से वो लड़का जाता है, मैंने टीवी पे इंटरव्यू देखा, उसका शव रखा हुआ है और कैमरे वाली लड़की उसकी पत्नी से पूछ रही है। शेखावाटी के आसपास का कोई बच्चा था। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी? वो वीरांगना बच्ची कह रही है, कह रहे थे इस बार छुट्टी पे आएंगे तो घर पक्का करवाएंगे। मैं उस घर को क्या बना रहा हूं, आपकी तालियां मोहर लगाएं, मैं निवेदन करता हूं कि है नमन उस देहरी को। आपने बहुत जय लगाई बांके बिहारी की, अब आपकी तालियां बताएंगे। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। हाथ खोल कर बैठना पूरा सदन। अगली पंक्ति पर है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको बहुत अच्छे वाह कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस गीत का। अभी तक रोए हैं, लेकिन एक आश्वासन सौंपिएगा। और यहां बैठे हुए लोगों, ये जो भाषण आप अपने नेताओं के सुनते हो, इनको बताओ कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। आप यूनाइटेड नेशंस में इतने जोर से बोलकर आते हैं तो हम 130 करोड़ लोगों की हिम्मत से बोलकर आते हैं जिन्होंने आपको वोट भी नहीं दी, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तब मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं और मुझे फिर याद आते हैं भाजपा वालों, कांग्रेस वालों, जिस नेहरू के बारे में सुबह ही सुबह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे ज्ञान पेलते हो ना। एक आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें ग्रेजुएट होने के लिए मूर्ख होना निर्धारित योग्यता है। पिताजी 4000 का फोन दिला देते हैं, ओप्पो, लड़का शुरू हो जाता है पोपो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।